हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, मैं हूं अस्तित्व जैन और मैं आपको आज बताने वाला हूं स्टैंडर्ड 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, उसका एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मैं आपको बात बताऊंगा जो कि इसके रिलेटेड ही होगी, और इसको आप कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो वो सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन जो है ना वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, और मैं क्वेश्चन जो है वो बुक में देख के पढ़ रहा हूँ। ओके, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2 एंड -3। देखो, आपके पास आपको बोला गया है, आपके पास एक लाइन है, सपोज मान लो, और उसकी पॉइंट है ए एंड बी, और उनके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स है 4 एंड -1, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड -3। ठीक है, अब आपको क्या बोला गया, इस लाइन सेगमेंट को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो 3 पार्ट्स मतलब एक यहाँ पॉइंट आएगा, ये पॉइंट है P, और एक मान लो यहाँ पॉइंट आ गया Q। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी आपको रेशियो नहीं दिया गया है, तो आपको ये बात ध्यान में अगर रखनी है कि जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर रेशियो गिवन ना हो तो आपको रेशियो जो है वो सब क्या लेने पड़ते हैं, इक्वल लेने पड़ते हैं पार्ट। जैसे मान लो ए पी में 1 रेशियो, और पी और क्यू में 1 रेशियो, क्यू बी में 1 रेशियो में डिवाइड किया है ना। तो वही यहाँ पे बोला गया, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर गिवन होता है तो आप वैसे फाइंड कर सकते हो, नहीं तो फिर आप ऐसे फाइंड कर सकते हो इक्वल पार्ट्स करके, वो आपके लिए बहुत सिंपल रहेगा। ठीक है, देखो अब हम फाइंड करना चालू करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं पी के कोऑर्डिनेट्स। पी के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करोगे। देखो, आप अगर है ना, मान लो ये लाइन है ए बी, और मान लो ये P जो है वो उसका मिड पॉइंट है, तो आप P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। किससे, सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके। तो आओ चलो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला के लिए हमें क्या चाहिए होगा, सिंपली पहले M1 M2 ले लेते हैं। चलो M1 M2 और ले लेते हैं X1 X2 Y1 Y2। ठीक है, चलो M1 मतलब क्या होता है, AP का रेशियो, वो जो कि हमारा 1 है। ठीक है, अब PB का, अब PB में क्या है, देखो PQ प्लस QB आपको करना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा PB, मतलब 1+1 2 रेशियो। तो M1 हो गया आपका 1 और M2 हो गया आपका 2। देन आपको फाइंड करना है X1 X2 Y1 Y2। अब ये X1 क्या होगा आपके लिए, X1 होगा 4 और Y1 होगा -1 4। X2 होगा आपके लिए -2 और -3 होगा आपका Y2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस वैल्यू को है ना यहाँ पे पुट कर देनी है, और आपको पहले लिखना है यहाँ पे कि P जो है, P इज द सेंटर। किसका सेंटर है, AB का सेंटर है। अगर AB का सेंटर है तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं। चलो, क्या फॉर्मूला है, सेक्शन फॉर्मूला को यूज करना है। M1 X2 प्लस M2 X1 ओके अपॉन M1 प्लस M2। अब Y के लिए, Y कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें क्या करेंगे, M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, चलो अब M1 क्या है हमारे लिए, 1 है। देन X2 क्या है, X2 हमारा -2 है। देन
x1 क्या है हमारा, x1 4 है अपॉन 1 प्लस 2। ओके, चलो अब m1 वापस से 1 है और जो m2 है वो 2 है वापस से। तो चलो अब हमें y2 देखना है। y2 क्या है हमारा -3 और 2 और बोला है y1। y1 क्या है हमारा -1 अपॉन करेंगे 1 प्लस 2। ठीक है, देखो यहाँ पे आ रहा होगा 3 नीचे और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे -2 को आप मल्टीप्लाई करो 1 से तो -2 ही आता है। -2 और प्लस का 8, -2 और प्लस का 8 ये है यहाँ पे x में। और यहाँ पे क्या होंगे -3 और प्लस -2 अपॉन में 3। ठीक है, चलो अब इसमें देखते हैं 8 में से 2 माइनस करो कितना आएगा, 6 आएगा 3। और यहाँ पे क्या करो 5 अपॉन 3। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 और 5 अपॉन 3 ये हो गए हमारे p के कोऑर्डिनेट्स। क्या हो गए, p के कोऑर्डिनेट्स। इसको मैं रब करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले। चलो देखो हमने p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। कैसे फाइंड किए, हमने क्या किया, p को ए बी का सेंटर मान के हमने p के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए। ठीक उसी तरह हमें q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। q को भी हम क्या करेंगे, ए बी का सेंटर बना देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, q लिख देंगे। यहाँ पे लिख देंगे q। ओके, अब चलो q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए हमें पहले m1, m2, x1, x2, y1, y2 इन सब की जरूरत पड़ेगी। अब चलो अब हमें क्या करना है, q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। q के कोऑर्डिनेट मतलब q क्या है हमारा, बीच का पॉइंट है। ठीक है, ये q हमारा बीच का पॉइंट है। तो अब देखो अब क्या होगा, अगर रेशियो क्या होगा इनका, अब रेशियो होगा a से q तक। ठीक है, a से q तक मतलब AP प्लस Q मतलब 2 रेशियो होगा, 1 प्लस 1 होगा और Q से B तक का 1 रेशियो है। तो अब रेशियो क्या हो गया, M1 जो था हमारा वो 2 हो गया और M2 हो गया हमारा 1। X1 हम देख लेते हैं, X1 Y1 सेम ही रहेंगे, वो चेंज होंगे नहीं, तो वही लिख देते हैं। चलो X1 4, X2 -2, y1 -1 और -3 हमारा हो जाएगा y2। ओके, चलो अब q के कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, देन m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें वैल्यू को पुट करना है। ओके, चलो m1 क्या होगा, अगर इस बार हमारा m1 होगा 2। ठीक है, और x2 क्या होगा -2 प्लस 1 x1 इज 4 अपॉन में 2 प्लस 1 और m1 2 होगा प्लस 1। चलो m1 और m2 हमने लिख दिए। अब y2 क्या होगा, y2 हमारा -3, y1 इज -1 अपॉन में 2 प्लस 1। ओके, इसको सॉल्व करो, -4 प्लस 4 इज इक्वल 3 नीचे। ओके, यहाँ पे देखते हैं माइनस का 6 प्लस माइनस का 1 अपॉन 3 ये हो जाएगा। देखो मैं बोलूँ ना, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है फिर, तो ये बताए। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यहाँ माइनस मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया।
ठीक है, आप भी ऐसा कर सकते हो, आंसर रॉन्ग नहीं आएगा। देखते हैं। अब देखो प्लस का 4 है और माइनस का 4 है, क्या आंसर आएगा? 0। 0/3 मतलब 0 ही हो जाएगा ये तो। देन -6 एंड -1 क्या आएगा? -7/3 क्या आएगा? -7/3। ये हो गए Q के कोऑर्डिनेट्स। तो हमने इसी तरह दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड कर लिए। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।